हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण थी ऋग्वैदिक काल के आर्यों के लिए। इसी के अंतर्गत पहला हमारा जो पॉइंट आया है प्रकृति की उपासना, यानी ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति के उपासक थे और वो प्रकृति के सौंदर्य एवं शक्ति से बहुत प्रभावित थे। अंततः वे इन शक्तियों की पूजा भी करने लग गए। सूर्य, आकाश, पृथ्वी, हवा, चंद्रमा आदि उनके द्वारा देवताओं का जो है सम्मान पूजा भी की जाती थी। यानी ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो सूर्य, आकाश, पृथ्वी, हवा, चंद्रमा आदि की उनके द्वारा देवताओं को जो है पूजा की जाती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे देखें हम प्राकृतिक पूजन से प्राकृतिक देवताओं की पूजा। प्राकृतिक पूजन से प्राकृतिक देवताओं की पूजा तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक चीज जैसे सूर्य, हवा, आग, आकाश एवं पृथ्वी की पूजा करते थे और प्रकृति की वे शक्तियों जो डर पैदा करती थी वही पूजा की वस्तु थी। वे कालांतर में उनके धार्मिक विचारों में परिवर्तन हुआ तो उन्होंने इस प्राकृतिक शक्तियों की ईश्वर के रूप में उपासना आरंभ कर दी, जैसे इंद्र वर्षा का देवता, अग्नि आग का देवता, सूर्य प्रकाश का देवता, रुद्र आंधी तूफान का देवता। तो इस प्रकार इससे वो डरते थे और उसकी ही पूजा करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्रोच्चारण। आर्य के मंदिर नहीं थे, आर्य के मंदिर कोई भी नहीं देखने को मिला इस समय के दौरान। उनकी पूजा अर्चना की विधि भी साधारण थी। उनके पास देवताओं की न तो कोई मूर्ति थी और न ही आधुनिक समय की भांति मंत्रोच्चारण के लिए पंडित हुआ करते थे। इसलिए पूरा परिवार ही देवता की पूजा करता था तथा मंत्रों के एक साथ गान भी किया जाता था। परिवार के वरिष्ठ सदस्य पहले मंत्रोच्चारण करता था, जिसका शेष परिवार के सदस्य अनुसरण करता था। क्योंकि मंदिर एवं मूर्ति तो थी नहीं, अंत खुले में ही मंत्रोच्चारण होता था। तो ये आर्य के जो है अपने इष्ट को मनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है यज्ञ तथा बलि। आर्य की पूजा का विधि विधान बहुत ही साधारण था और वो वरुण, इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे बड़े ही ध्यानपूर्वक यज्ञ या हवन का अनुष्ठान करते थे। उन्हें यह डर था कि थोड़ी सी भी गलती से देवता रुष्ट हो सकते हैं और कई तरह के जो है उनको ऊपर समस्या खड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले आग जलाई जाती थी, फिर उसमें घी, दूध, चावल आदि चढ़ाया जाता था। देवताओं को सोमरस भी अर्पित की जाती थी। सोमरस का अर्थ होता है शराब, और वह सोमरस को शराब की तरह बुरा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सोमरस देवताओं की अति प्रिय है। और कभी कभी पशु मांस भी देवताओं को अर्पित की जाती थी और ये बलियों लोगों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए दी जाती थी। तो देखा जाए इस समय यज्ञ तथा बलि की जो प्रथा थी बहुत ही विशिष्ट थी और अपने देवताओं को ये मनाने के लिए हर तरह के जो है कर्म कांड करते थे, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्यों के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संसार की रचना। ऋग्वेद के नशादियोद सूत्र में लिखा है कि संसार की रचना से पूर्व यहाँ केवल एक ईश्वर था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी इच्छा संसार रचने की हुई और उसने इस संसार की रचना की। इसमें सूर्य, चंद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी उसी की रचना है। यानी इस प्रकार जो है संसार की रचना हुई। उसके पश्चात आता है एक ईश्वर पर विश्वास। ऋग्वैदिक आर्य कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें उस
सर्वशक्तिमान ईश्वर की अस्तित्व का भी पूरा ज्ञान था, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का जो है उल्लेख मिलता है, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि विभिन्न देवी देवताएं जैसे वरुण, सूर्य, इंद्र आदि इसी ईश्वर के विभिन्न रूप हैं और वह अकेला ही इन देवताओं की शक्ति का ही स्रोत है। वेदों में कई ऐसे मंत्र हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर एक है, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि नमो की कविताओं ने उसे पुकारा, वही जो एक है। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण देवताएं जो थे इंद्र, मित्र, वरुण थे। और वरुण, सूर्य, इंद्र आदि जो है ईश्वर के रूप में विभिन्न रूपों में जो है पूजे जाते थे। और इस समय देखा जाए तो 33 देवी देवताएं आर्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है आत्मा पर विश्वास, यानी देखा जाए तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो है आत्मा पर विश्वास था। ऋग्वैदिक आर्य का आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास था और इसके अनुसार आत्मा अमर है और यह नाशवान शरीर में वास करती है तथा एक जन्म के बाद व्यक्ति कर्मों के अनुसार जो है पुण्य जन्म भी लेता है। ये ऋग्वैदिक आर्य का जो है बात प्रमुख्य थी। उसके पश्चात अगर हम आगे बात करें तो कहते हैं समानता एवं सभी का उद्धार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, समानता एवं सभी का उद्धार। ऋग्वैदिक काल में जो है समानता तथा सभी के विकास के सिद्धांत पर विश्वास किया जाता था और इनका मुख्य उद्देश्य मिलजुल कर सभी की भलाई के लिए कार्य करना ये प्रमुख था और जरूरी भी था। यानी ऋग्वैदिक काल में समानता तथा सभी के विकास के सिद्धांत को जो है दिया जाता था, प्रमुखता दी जाती थी। और इसका एक ही जो है महत्व था कि मिलजुल कर सभी की भलाई के लिए कार्य करना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात अगर हम बात करें कर्म की सिद्धांत, कहते आर्य का विश्वास था कि व्यक्ति जो कर्म इस जन्म में करता है उसका फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। यानी कर्म का सिद्धांत जो है आर्य लोग बहुत मानते थे और इसी कारण जो है इस समय लोग गलत काम करने से परहेज करते थे, क्योंकि आर्य लोग अभी का जन्म के साथ दूसरे जन्म को भी जो है सुखमय बनाना चाहते थे और इन्हीं कारणों से जो है गलत चीज़ों का अनुसरण नहीं करते थे, क्योंकि आर्यों का विश्वास था कि व्यक्ति जो कर्म इस जन्म में करता है उसका फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो ये काफ़ी इस जगह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मूर्ति पूजा का विरोध। कहते हैं वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं जिनमें मंदिरों तथा मूर्तियों का उल्लेख हो। यानी देखा जाए तो आर्य लोग जो थे उत्तर ऋग्वैदिक काल में वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे, क्योंकि मूर्ति पूजा के अंतर्गत कहते हैं मूर्तियों का कहीं भी ना मिलना ये संकेत देता है कि उस समय वो मूर्तियों का जो है पूजा नहीं करते थे और न ही मंदिरों का इस समय कहीं निर्माण देखने को हमें मिला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है मूर्ति पूजा के विरोध के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दर्शन। देखिए आर्यों का जीवन के प्रति बड़ा ही आशावादी दृष्टिकोण था। आर्यों का जीवन बड़ा ही आशावादी दृष्टिकोण था। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से बड़ा ही प्रेम था और वो इस संसार को दुख का घर नहीं मानते थे, बल्कि वो तो देवताओं को प्रसन्न करके मनोरथ की पूरा करने का प्रयास सदैव करते रहते थे और वो ईश्वर से मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते थे, लेकिन उनका उच्च नैतिकता पर विशेष जोर था। यानी देखा जाए तो आर्य लोग का विचारधारा यहाँ पर अलग था। वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना चाहते थे और वो सदैव देवी देवताओं से जो थे डरते थे, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए हर कार्य को करते थे और उन्हें जीवन से बहुत ही प्रेम थी और सांसारिक वस्तु से उनको इतना लगाव था जिसके बारे में वर्णन करना संभव नहीं है। यानी वो मोक्ष की कामना कभी नहीं करते थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि नैतिकता पर विशेष जोर देते थे कि जो कि ज़रूरी था। आगे देखें हम
तो देवताओं के गुण कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि ऋग्वैदिक काल में देवता बहुत ही दयालु, परोपकारी एवं शुभचिंतक माने जाते थे। कोई भी देवता बुरी भावनाओं का प्रतीक नहीं था। यानी देखा जाए तो इस समय ऋग्वैदिक काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें सारे देवता जो थे दयालु थे, परोपकारी थे एवं शुभचिंतक माने जाते थे। कोई भी देवता जो है बुरे भावना के प्रतीक नहीं थे। जैसे आज के समय में आप देख सकते हो कई जो है उलट बातें यहाँ पर नज़र आती है। उसके पश्चात अगर बात करें तो सभी देवताओं का जन्म हुआ था तथा बाद में वह अमर हुए। तो ये उनका प्रमुख विचारधारा थी कि सभी देवताओं का जन्म हुआ है, उसके बाद वो अमर हो गए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्यों का यह विश्वास था कि सभी देवता वातावरण में अपने अपने वाहनों में घूमते रहते हैं। देवताओं के गुण के अंतर्गत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि आर्यों का यह विश्वास था कि सभी देवता वर्तमान में अपने वाहनों में घूमते रहते हैं। यानी वातावरण में, वर्तमान नहीं वातावरण में, यानी नेचर में जो है ये सारे अपने वाहनों में घूमते रहते हैं। प्रत्येक देवता का स्वभाव तथा कार्य भिन्न थे। यानी सभी देवताओं के अलग अलग कार्य थे और सबका स्वभाव जो था अलग था। तो ये जो है यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं अगर हम देवताओं को मनुष्य की तरह ही माना गया तथा पुरुष देवता का वर्चस्व था। जिन चीज़ों को उन्हें अर्पित किया जाता था वे उनका जो है भोजन बन जाती थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देवताओं के मनुष्य की तरह ही माना जाता था। पुरुष देवताओं का सबसे अधिक वर्चस्व था और जिन चीज़ों को उन्हें अर्पित किया करता जाता था वे उनका भोजन मुख्य बनती थी। और देखा जाए तो इंद्र वरुण बहुत ही प्रचलित देवता थे उस समय। यानी इंद्र वरुण उस समय के सबसे प्रचलित देवता थे, लेकिन इनमें से किसी भी को एक दूसरे से कम नहीं माना जाता था। यानी दोनों को ही बहुत काफ़ी महान और शक्तिशाली मानी जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है जो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, और ये जरूरी भी है। आगे का टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा आर्थिक जीवन। यानी ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो उनकी आर्थिक जीवन कैसी थी, तो उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो, थोड़ी भी अगर दिल में इच्छा है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि जर्नल सी बात है, जो चीज़ें अच्छा लगे, जो उपकार की भावना होती है वो कभी रुकती नहीं है। और ये आपको भली भांति समझ है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे कई साथियों की ज़रूरत है जो मेरे साथ मिलकर तिरपान सेंटर को आगे बढ़ा सके और दूसरे बच्चे तक वीडियो पहुँचाने में हेल्प कर सके। इसलिए दोस्तों सोचना नहीं है, क्योंकि आप भी तिरपान स्टडी सेंटर के अभिन्न अंग हो, आप इससे जुड़े हुए हो, इसका मतलब आप भी इसके सदस्य हो। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ शिकायत रखते हो आपके मन में है, तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से सुधारा जा सकता है और भी, क्योंकि ये आपके लिए है। अगर आपको कुछ गलत लगता है, कुछ समझ नहीं आती है, तो कमेंट भी करना आपका प्रावधान है, कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला समय में आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो न जाने कितने वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। सोचिए नहीं, जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।